Hello friends, welcome to Automation and Robotics YouTube channel. You are with the Tech Talk with Lalitesh. So friends, आज का जो हमारा वीडियो है वो बेसिकली बेस्ड है RS Logix 500 सॉफ्टवेयर है एलन बेल्डी का। उसमें हम लोग प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें एंड शेयर कर सकते हैं। एंड चैनल पर जो भी प्लेलिस्ट है आप उनमें जाके वीडियो चेक कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं, लर्न कर सकते हैं। काफ़ी अच्छी वीडियोज हैं, आपको सीखने को काफ़ी मिलेगा। अभी जो वीडियोज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ वो आज का फर्स्ट बेसिकली सेशन है कि आज हम बात करेंगे RS Logix 500 एलन बेल्डी का प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है, काम कैसे करता है एग्जैक्टली। इसके अंदर जो नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं उनका फंक्शंस क्या है, उनको यूज कैसे करते हैं। आज का जो बेसिकली कंटेंट है वो ये है कि RS Logix 500 का सॉफ्टवेयर में जो जो ऑप्शंस अवेलेबल हैं उनके बारे में जानेंगे, यानी सॉफ्टवेयर इंट्रोडक्शन आज करेंगे। तो सबसे पहले आप देखिए, सबसे पहले मैंने एक सॉफ्टवेयर ओपन किया RS Logix 500। किसी भी नाम से अपना एक प्रोजेक्ट आप बना सकते हैं। एंड यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि सॉफ्टवेयर मैंने ओपन करके रखा हुआ है। तो सबसे पहले हम कुछ इनके टूल्स के बारे में जानेंगे कि क्या क्या टूल्स होते हैं, कैसे होते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स आप देखिए, सबसे ऊपर यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस प्लेट है, इंस्ट्रक्शन सेट है जिसमें नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं। जैसे कि आपका यहाँ देखेंगे न्यू रंग है, पैरेलल अगर कनेक्ट करना है तो कैसे करते हैं, नो इंस्ट्रक्शन, एनसी इंस्ट्रक्शन, आउटपुट इंस्ट्रक्शन, लैच, अनलैच, एबीएल एंड एबीएस। इस तरीके से यूजर, बिट, टाइमर, काउंटर, ये सारे इंस्ट्रक्शंस के बारे में हम डिटेल में जानेंगे। तो यानी ये बेसिकली इंस्ट्रक्शन जितने भी होते हैं सेट्स वो यहाँ पर अवेलेबल हैं। देन उसके बाद यहाँ पर देखिए एक जगह लिखा हुआ है लेटर टू, यानी यहाँ पर जो इतना वाइट स्पेस आपको दिखाई दे रहा है ये सारा कुछ हमारा एक प्रोग्रामिंग लिखने के लिए, यानी प्रोग्राम जो भी है इंस्ट्रक्शंस हम यहीं पर कनेक्ट करेंगे जिससे कि हम प्रोग्रामिंग स्टार्ट करेंगे। अब बात आती है कि हमारे जो लेफ़्ट साइड में ऑप्शंस हैं वो क्या हैं। तो उससे पहले देखिए ये इंस्ट्रक्शन सेट है। देन यहाँ से आप देखेंगे तो नंबर ऑफ़ टूल्स है, फाइल को ओपन करना, नई फाइल बनाना, सेव करना, प्रिंट आउट अगर निकालना है तो आप निकाल सकते हैं। देन इसके अलावा कॉपी करना है कोई भी कोड तो कर सकते हैं। देन जो भी आप प्रोग्रामिंग कर रहे हैं उनका बेसिकली इंस्ट्रक्शन फाइंड आउट करना है, यानी सर्च ऑप्शन है। देन उसके अलावा प्रीवियस कुछ भी फाइंड आउट करना है, इंस्ट्रक्शन या कोई प्रोग्राम है वो सारा कुछ। देन कंपाइल कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं कोई एरर है या नहीं। देन जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। देन इंस्ट्रक्शन प्लेट और भी अवेलेबल है, इस तरह की भी आती है जिसमें निमोनिक्स आप देख पा रहे हैं। यहाँ पर इस इंस्ट्रक्शन प्लेट में निमोनिक्स है, यानी आप डायरेक्ट निमोनिक टाइप करके भी अपना इंस्ट्रक्शंस फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर देखेंगे ये हमारा कंट्रोलर स्टेटस होता है। जब हम प्रोग्रामिंग करते हैं, कंट्रोलर को ऑनलाइन लेना है, डाउनलोड करना है प्रोग्राम। डाउनलोडिंग मीन्स होता है पीसी टू पीएलसी प्रोग्रामिंग। अपलोडिंग मीन्स होता है अगर पीएलसी के अंदर कोई प्रोग्राम है आपको वापस कंप्यूटर पर लेकर आना है तो अपलोड करते हैं। ऑनलाइन का मतलब होता है जो करंट प्रोग्राम जो भी चल रहा है पीएलसी में, अगर आप ऑनलाइन क्लिक करते हैं तो आप लाइव आ जाते हैं अपने सॉफ्टवेयर पर, अपने कंप्यूटर पर। दैट इज नोन एज गो ऑनलाइन। इसके अलावा यहाँ पर एक ऑप्शन है कि अगर कोई फोर्स लगा है तो यहाँ पर लिखा आ जाता है यस फोर्स है, फोर्स इनेबल्ड है। ये फोर्सिंग होता क्या है कि अगर पीएलसी के इनपुट फिजिकली कनेक्टेड है, कोई पुश बटन वगैरह कनेक्टेड है, तो जब भी आप बटन प्रेस करेंगे देन पीएलसी को सिग्नल जाता है, पीएलसी में प्रोग्राम जो है एग्जीक्यूट होता है। लेकिन आप चाहते हैं विदाउट पीएलसी, अगर आपको ये चेक करना है कि जो इनपुट को सिग्नल देना है, अगर आपको इनपुट को ऑन करना है तो हम फोर्सफुली सॉफ्टवेयर के थ्रू ऑन करते हैं। लेकिन जब फिजिकली कोई इनपुट कनेक्टेड होता है तो उसके लिए हमें फोर्सफुली कनेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, वो फिजिकली जो भी बटन प्रेस करेंगे वहाँ से आप ऑन कर सकते हैं। लेकिन फोर्सफुली ऑन कराने का मतलब है कि किसी भी इनपुट को आप फोर्सफुली ऑन करा सकते हैं सॉफ्टवेयर का यूज करके। अब यहाँ से आप देख पा रहे हैं पीएलसी प्रोग्राम में, ये मेरा एग्जैक्टली देखा जाए तो इस तरह का एक प्रोजेक्ट ओपन होता है। इसमें जब हम डिटेल में बात करते हैं कि एग्जैक्टली होता क्या है। सबसे पहले प्रोजेक्ट में आप देखेंगे हेल्प है, हेल्प का फोल्डर है, इसमें कंटेंट की बात करते हैं। मैं डबल क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ से आप कंटेंट फाइंड आउट करते हैं सॉफ्टवेयर के बारे में कि सॉफ्टवेयर काम कैसे करता है, सॉफ्टवेयर का वर्जन कौन सा है, किस किस सीरीज के लिए यूज होता है, सारी डिटेल है। उसके अलावा यहाँ इंस्ट्रक्शन हेल्प में जाएंगे तो जो निमोनिक्स होते हैं, जितने भी सॉफ्टवेयर इंस्ट्रक्शन सपोर्ट करता है, यानी सॉफ्टवेयर तो काफ़ी इंस्ट्रक्शन सपोर्ट करता है, लेकिन एक चीज़ बता दूं मैं, यहाँ पर मैंने जो अभी कंट्रोलर लिया हुआ है
वो माइक्रोलॉजिक्स 1400 का कोई एक कंट्रोलर लिया हुआ है, क्योंकि अलग अलग सीरीज के लिए ये सॉफ्टवेयर यूज होता है। तो मैं एक एग्जांपल के लिए माइक्रोलॉजिक्स 1400 यूज कर रहा हूँ। तो माइक्रोलॉजिक्स 1400 सिलेक्ट करने के बाद जो इंस्ट्रक्शंस हैं, जो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं फ्रेंड्स, ABL, ABS, AC, बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस हैं। ये माइक्रोलॉजिक्स 1400 के द्वारा सपोर्ट किए जाते हैं, तो इनके बारे में हम बात करेंगे। ये निमोनिक का मतलब ये होता है शॉर्ट फॉर्म। जैसे कि अगर मैं बात करूं यहाँ से, जैसे ये SCL है एक इंस्ट्रक्शन जो अभी कर्सर देख रहे हैं, क्लिक करूंगा तो यहाँ पर स्केल डेटा इसका फुल फॉर्म है। यानी अगर मैं बेसिक निमोनिक की बात करूं, शॉर्ट फॉर्म SCL बोलते, जब क्लिक करते तो स्केल एंड इसका पूरा डिस्क्रिप्शन सारा है। तो इस तरीके से इंस्ट्रक्शन हेल्प में आपको ये मिलेगा। देन यूजर एप्लीकेशन हेल्प हो गया। देन अब बात करते हैं हेल्प होने के बाद कि हेल्प में ये सारी चीज़ें मिलती हैं। अब आते हैं कंट्रोलर पे। तो कंट्रोलर में जब आएंगे तो यहाँ पर सबसे पहला है कंट्रोलर आप कौन सा यूज कर रहे हैं। जो भी कंट्रोलर आपको लेना है, यहाँ से प्रोसेसर आप सेलेक्ट करेंगे। वैसे कई सीरीज के लिए ये यूज हो जाता है सॉफ्टवेयर, तो अभी मैंने यहाँ पर जो सिलेक्ट किया है बाय डिफ़ॉल्ट 1400 है। देन उसके अलावा कंपाइल अगर हो रहा है, कोई प्रॉब्लम है तो यहाँ से बताएगा। पासवर्ड आप लगा सकते हैं। एंड कम्युनिकेशन आपका किस तरीके से यूज हो रहा है, कंट्रोलर कम्युनिकेशन में कौन सा ड्राइवर है, यहाँ पर डिटेल मिल जाएगी। तो अभी मैंने EMU ड्राइवर यूज किया। EMU का मतलब है इमुलेटर ड्राइवर, यानी विदाउट PLC आप प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, जो अभी मैं कर रहा हूँ। देन उसके अलावा आते हैं प्रोसेसर स्टेटस पे। प्रोसेसर स्टेटस का मतलब होता है जब मेरा प्रोसेसर यानी कंट्रोलर PLC फंक्शन करता है, काम करता है, तो उसकी सारी डिटेल हमें स्टेटस फाइल में मिलती है। जैसे मेन प्रोग्राम है, प्रिक्योरमेंट है, स्कैन टाइम कितना है, मैथमेटिकल, चैनल यानी नेटवर्क, डिबग, एरर है तो मुझे यहाँ से पता चलेगा, प्रोटेक्शन, मेमोरी मॉड्यूल यानी मेमोरी जो हम यूज कर रहे हैं, मेमोरी का फंक्शन क्या है। यानी स्टेटस फाइल वेरी इंपॉर्टेंट फाइल होती है। जब भी हमें कंट्रोलर का फीडबैक स्काडा या HMI पे लेना होता है तो उसके लिए हम स्टेटस फाइल यूज करते हैं। यानी कंट्रोलर का स्टेटस, पूरा का पूरा स्टेटस अगर हमें जानना है तो इसकी सारी फाइल यूज करते हैं, जो कि स्टेटस बिट के नाम से भी जानी जाती हैं। हम लोग यूज करेंगे, मैं इस पर एक वीडियो बनाऊंगा जिससे आपको क्लियर हो जाएगा और भी चीज़ें। नेक्स्ट आता है हमारा फंक्शन फाइल। जो भी हमारे फंक्शंस यूज हो रहे हैं उसके बारे में डिटेल्स आपके फंक्शन फाइल में, जैसे HSC होता है, HSC हाई स्पीड काउंटर होता है जो एनकोडर स्पीड मेजरमेंट में यूज करते हैं, उसकी डिटेल, उसकी फाइल यहाँ बनी हुई है। PTOज होते हैं, पल्स ट्रेन आउटपुट है, PWM पल्स विथ मॉड्यूलेशन, STI, EII, RTC रियल टाइम क्लॉक होता है, LCD, MMI, BHI, बहुत सारे फंक्शंस होते हैं जो सॉफ्टवेयर सपोर्ट करता है, तो उनकी डिटेल आपको फंक्शन फाइल में मिलेगी। देन नेक्स्ट आता है हमारा इनपुट आउटपुट कॉन्फ़िगरेशन। इनपुट आउटपुट कॉन्फ़िगरेशन का मतलब ये होता है कि अगर हमारा PLC ऐसा है जिसमें नंबर ऑफ इनपुट आउटपुट मॉड्यूल कनेक्टेड है, मॉड्यूलर टाइप PLC है, तो हम इनपुट आउटपुट कॉन्फ़िगरेशन में जाके कार्ड को इंसर्ट करते हैं, यानी इनपुट आउटपुट को डिफाइन करते हैं, जो एक्सटर्नली हम कनेक्ट करते हैं। जैसे यहाँ राइट साइड में अलग अलग मॉडल नंबर के कार्ड्स हैं, तो इनको हम क्या करते हैं, फिजिकली यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे ना, तो इधर लेफ्ट साइड में यहाँ पे ये स्लॉट बने हुए, इनमें कार्ड्स कनेक्ट हो जाते हैं। तो अभी डिफ़ॉल्ट मैंने एक 1400 दिया जिसके लोकल IOs कनेक्ट होके आए। या आप अगर रीड IO कॉन्फ़िगर क्लिक कर देंगे तो जो भी कार्ड अटैच्ड होंगे वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर फैच होकर आ जाएंगे। तो अभी यहाँ पे कोई कार्ड नहीं है, इसलिए मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ। नेक्स्ट आता है चैनल कॉन्फ़िगरेशन। चैनल कॉन्फ़िगरेशन का मतलब ये होता है कि एग्जैक्टली कितने नेटवर्क पर आपका PLC काम कर रहा है। चैनल 0, चैनल 1, चैनल 2, तो अलग अलग होता है। तो जैसे अगर मैं बात करूँ चैनल 0, ये RS-232 पोर्ट के लिए होता है। चैनल 1 TCP IP प्रोटोकॉल के लिए, ईथरनेट नेटवर्क के लिए। माइक्रोलॉजिक्स 1400 में एक ईथरनेट पोर्ट भी होता है, इसलिए चैनल 1 पे ईथरनेट यानी IP एड्रेस वगैरह दे सकते हैं। चैनल 0 RS-232 के लिए है। एंड चैनल 2 कॉन्फ़िगरेशन भी, यानी दो कम्युनिकेशन पोर्ट RS-232, यानी चैनल 0, चैनल 2 RS-232 और एक ईथरनेट पोर्ट होता है, इसलिए यहाँ पर तीन चीज़ें दिखाई दे रही हैं। अगर कम्युनिकेशन पोर्ट एक ही होता है तो खाली चैनल 0 आता है, दो होते हैं तो चैनल 0 1 आता है, क्योंकि इसमें 3 है तो इसलिए चैनल 3 आ रहा है। इसके अलावा चैनल स्टेटस, यहाँ पर हमें डिटेल मिल जाती है कि कम्युनिकेशन पोर्ट काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। चैनल 0 के बारे में यहाँ डिटेल है, मैसेज सेंड या रिसीव हो रहा है यानी कम्युनिकेशन हो रहा है या नहीं। चैनल 1 हो गया, चैनल 2, सभी डिटेल यहाँ से आपको पता चल जाती हैं। अब बात आते हैं प्रोग्राम फाइल्स पे, यानी जब हम प्रोग्रामिंग करते हैं तो फ्रेंड्स यही फाइल्स यूज करते हैं। तो अभी बाय डिफ़ॉल्ट ऊपर देखेंगे लैडर 2 फाइल है, जो कि लैडर 2 में प्रोग्रामिंग फाइल है। इसको मेन प्रोग्राम भी बोलते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है, बहुत ज़्यादा बड़े प्रोग्राम्स होते हैं ना, तो उनको नई फाइल बनानी पड़ती है। यानी लैडर 2 यहाँ दिखाई दे रहा है, तो प्रोग्राम फाइल पर राइट क्लिक करके आप यहाँ से एक और फाइल बना सकते हैं। तो लैडर 3 आ गया। एक और चाहिए आप यहाँ से न्यू कर सकते हैं और यहाँ से जाके
एक और फाइल। तो अलग अलग फाइल हम क्या करते हैं, बना सकते हैं छोटे छोटे प्रोग्राम, देन उनको कॉल कराया जा सकता है, लेकिन मेन प्रोग्राम लैडर 2 कहलाता है। इसके अलावा फ्रेंड्स मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ डेटा फाइल्स होती है, यानी पीएलसी जो भी फंक्शन करेगा, पीएलसी के अंदर जो भी मैं प्रोग्रामिंग करूँगा उसकी सारी डिटेल जो सेव होगी वो डेटा फाइल्स में होती है। तो डेटा फाइल्स यहाँ पर आप देखेंगे 0 नंबर से लेके 8 नंबर तक, यानी 9 डेटा फाइल्स है। जैसे अच्छा, उससे पहले एक क्रॉस रेफरेंस है। क्रॉस रेफरेंस का मतलब ये होता है कि जब भी हम ट्रबल शूटिंग करते हैं, ट्रेस करते हैं नंबर ऑफ इनपुट आउटपुट का, तो हम सॉफ्टवेयर में क्रॉस रेफरेंस यूज करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट ये बेसिकली फीचर होता है जो हम यूज करेंगे, हम सब देखेंगे प्रोग्रामिंग के टाइम पर जब मैं आपको कराऊंगा। 0 नंबर की जो डेटा फाइल है वो बेसिकली आउटपुट की होती है। जब मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पर ये आउटपुट, यानी जितने भी आउटपुट कनेक्टेड होंगे पीएलसी से उसकी डिटेल, हाई है, लो है, क्या स्टेटस है, यहाँ पर शो करेगा। एंड इनपुट की डेटा फाइल 1 नंबर पे है, आई से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि जितने भी इनपुट कनेक्टेड है पीएलसी से इनका स्टेटस यहाँ पर आएगा। स्टेटस मींस ये वही स्टेटस है जो किसी भी जो कंट्रोलर का स्टेटस बताएगा, कंट्रोलर फंक्शन कर रहा है या नहीं कर रहा है, कोई एरर तो नहीं है, कोई फॉल्ट आ गया, तो सारा कंट्रोलर का स्टेटस फाइल्स आपको शो करेगा। एस से रिप्रेजेंट करते हैं, 2 नंबर पे होता है। देन आता है बाइनरी। बाइनरी को बी से रिप्रेजेंट करते हैं, और बाइनरी का फंक्शन क्या होता है कि इंटरनली कोई भी अगर आपको बिट ऑन ऑफ करके देखना है, यानी एक होता है पीएलसी के इनपुट आउटपुट होते हैं जो फिजिकली ऑन होते हैं, ऑफ होते हैं, लेकिन विदाउट इनपुट आउटपुट मैं चाहता हूँ प्रोग्रामिंग करना, तो इंटरनली अगर स्टेटस ऑन ऑफ कराना है, बिट को ऑन ऑफ कराना है, तो हम बाइनरी यूज करते हैं। और इवन यही बिट यूज करते हैं पीएलसी का इंटरफेसिंग स्काडा या एचएमआई से करने के लिए। अगर आपको स्काडा या एचएमआई से पीएलसी का आउटपुट कंट्रोल करना है तो उसके लिए भी हम बाइनरी यूज करते हैं। देन नेक्स्ट आता है हमारा टाइमर। 4 नंबर की डेटा फाइल होती है टाइमर के लिए, राइट, जो कि हम यूज करते हैं टीन, यानी 4 नंबर डेटा फाइल। तो कई सारे टाइमर होते हैं, टाइमर का सारा स्टेटस डेटा फाइल 4 नंबर में जाएगा। काउंटर्स जब यूज करेंगे प्रोग्रामिंग में तो काउंटर्स का सारा डेटा काउंटर की डेटा फाइल में जाएगा। देन कंट्रोल्स होता है जो कि डेटा फ्लो को कंट्रोल करने के लिए यूज करते हैं, आर से रिप्रेजेंट करते हैं, 6 नंबर की डेटा फाइल होती है। देन नेक्स्ट आता है हमारा इंटीजर। इंटीजर वो डेटा फाइल होती है जहाँ पर कैलकुलेशंस होने के बाद जो भी वैल्यू जाती है उसको सेव करते हैं, यानी कोई भी इंटीजर वैल्यूज का डेटा अगर मुझे शो करना है यहाँ पर करते हैं। जैसे कोई कैलकुलेशन है, या मैं चाहता हूँ काउंटिंग हो रही है, मैं ऐड करना चाहता हूँ, मैथमेटिकल ब्लॉक्स लगाना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि या तो एडिशन होना चाहिए किसी वैल्यूज का या सब्ट्रैक्शन होना चाहिए, तो सारा डेटा जितना भी वैल्यूज का है वो सारा रिकॉर्ड इंटीजर की फाइल में होता है। देन नेक्स्ट आता है हमारा फ्लोट डेटा फाइल। फ्लोट और इंटीजर एक ही होता है, लेकिन दोनों में थोड़ा सा फर्क है कि अगर पॉइंट में वैल्यू सेव करनी है तो मैं फ्लोट की डेटा फाइल यूज करूंगा, अगर राउंड ऑफ वैल्यू सेव करनी है तो इंटीजर। राउंड ऑफ का मतलब है 10.2 है, कहीं कोई डेटा है तो 10.2 सेव नहीं होगा, इंटीजर में सिर्फ 10 होगा। अगर फ्लोट डेटा फाइल आप यूज कर रहे हैं तो एग्जैक्टली रियल वैल्यू सेव होगी 10.2। तो ये टोटल कुल मिला के 9 डेटा फाइल है जो हम लोग यूज करते हैं, और ये सबको यूज करेंगे। अभी मैं सिर्फ इंट्रोडक्शन बता रहा हूँ सॉफ्टवेयर का कि कैसे यूज करते हैं। देन नेक्स्ट आता है डेटा लॉगिंग। डेटा लॉगिंग का मतलब है कोई भी डेटा हमारा वेरी कर रहा है, कोई भी चेंजेज अगर हो रहा है, मैं उसको सेव कराना चाहता हूँ, डेटा कहीं से डेटा आ रहा है उसको सेव कराना है, तो यहाँ पर डेटा लॉगिंग होता है। देन नेक्स्ट आता है रेसिपी कॉन्फ़िगरेशन। हम लोग रेसिपी यूज करते हैं। रेसिपी का मतलब ये होता है कि प्री प्रोग्रामिंग रहता है, और आप कोई भी इंडस्ट्री है कई सारे फ्लेवर के प्रोडक्ट बनाती है, कोई मशीन है तो उसकी रेसिपी पहले से डिफाइन करके रखते हैं, वो कॉन्फ़िगरेशन फाइल से होता है। नेक्स्ट आता है, जैसा मैंने बताया कि फोर्सफुली हम इनपुट आउटपुट को कंट्रोल कर सकते हैं सॉफ्टवेयर से। तो अगर फोर्स लगाया हुआ है तो अगर आउटपुट पे फोर्स लगाया हुआ है तो यहाँ पे फोर्सफुली आउटपुट का डेटा आ जाएगा, अगर इनपुट पे फोर्स लगाया हुआ है तो इनपुट का डेटा यहाँ पर सेव होगा। ऊपर देखिए ये नॉर्मल फाइल्स है यहाँ पे डेटा फाइल, और ये फोर्स वाली फाइल्स होती है जो यहाँ यूज करते हैं। नेक्स्ट आता है कस्टम डेटा मॉनिटर। कोई भी डेटा अगर वेरिएशन हो रहा है आप कस्टमाइज यहाँ पे डिजाइन कर सकते हैं, मॉनिटर कर सकते हैं। कस्टम ग्राफिकल मॉनिटर, या कोई ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखना है कर सकते हैं। रेसिपी अगर यहाँ पे बनाया हुआ है तो उसका डेटा रेसिपी मॉनिटर में आएगा। ट्रेंड एनालिसिस कर सकते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा आप कर सकते हैं। देन नेक्स्ट आता है डेटाबेस, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। डेटाबेस का मतलब क्या होता है कि जो भी आप इंस्ट्रक्शंस यूज कर रहे हैं, जो भी एड्रेसेस यूज कर रहे हैं, उनको आप यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं उनके एड्रेसेस को। जैसे माना i:0./0 कोई मेरा इनपुट है, उसको आप डिफाइन कर सकते हैं। तो एड्रेसेस एंड सिंबल्स को सारा यहाँ से, जैसे स्टेटस बिट है, कंट्रोलर का स्टेटस बता रहा है, कंट्रोलर कैसे काम करता है, क्या है, क्या कर रहा है कंट्रोलर, रियल फंक्शन, उसका सारा डेटा आप सेव कर सकते हैं।
डेटाबेस में, यानी डेटाबेस में एड्रेस। देन आता है इंस्ट्रक्शन कमेंट, कोई अगर इंस्ट्रक्शन आप ले रहे हैं, टाइमर काउंटर, कंट्रोल इंटीजर या टाइमर काउंटर के बाद आपका मैथमेटिकल कंपैरेटर, बहुत सारे इंस्ट्रक्शन है, तो आपका इंस्ट्रक्शंस के ऊपर जो आपने कमेंट दिया हुआ है आपका यहाँ पर दिखाई देगा, या यहाँ से भी कमेंट दे सकते हैं। देन रंग कमेंट है, जो भी आप प्रोग्रामिंग, देखिए आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, अभी रेड लाइन से सिलेक्ट किया एक लाइन जो कि एंड नाइट से है, तो ये लाइन नहीं बोलते, इसको रंग बोलते हैं यहाँ पर। तो रंग के ऊपर जो कमेंट है वो यहाँ से आप दे सकते हैं। देन नेक्स्ट आता है एड्रेस एंड सिंबल, सिंबल या एड्रेस जो यूज कर रहे हैं वो कितने ग्रुप्स में, आप फोल्डर वगैरह बना सकते हैं टोटल। देन सिंबल ग्रुप्स आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं। तो लेफ्ट साइड में जो भी ऑप्शंस हैं उनके बारे में मैंने आपको बताया, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं प्रोजेक्ट के टाइम पर हम यूज करते हैं। फाइन। देन नेक्स्ट आता है हमारा, ऊपर जाएंगे यहाँ से एडिट में आप दे सकते हैं इंसर्ट रंग करना, अपेंड रंग, वेरीफाई प्रोजेक्ट, ये सारे फीचर्स हैं। व्यू में जाके अगर कोई टूल यहाँ से आपका क्लोज हो जाता है तो व्यू में जाके आप यहाँ से टूल लेके आ सकते हैं। सर्च में आप फाइंडर रिप्लेस कर सकते हैं, कोई भी इंस्ट्रक्शन या कोई भी एड्रेस है आप उसको देख सकते हैं। कम्युनिकेशन में आप कम्युनिकेशन सेटिंग सारी आ जाती हैं, अगर आपको पीएलसी से कम्युनिकेशन चेक करना है तो सिस्टम कम्युनिकेशन कौन सा पीएलसी कनेक्टेड है, ऑनलाइन जाना है, अपलोड, अपलोड मीन्स पीएलसी का जो प्रोग्राम है पीसी पे लेके आना है तो अपलोड, डाउनलोड मीन्स पीसी का जो प्रोग्राम है पीएलसी में ट्रांसफ़र करना। मोड ऑफ कंट्रोलर यानी प्रोग्राम रन, टेस्ट सिंगल यहाँ से कर सकते हैं। रैम वगैरह, रोम वगैरह जो प्रोग्राम है आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। टूल्स में आप यहाँ से भी जा सकते हैं, एंड विंडो अभी किस फाइल पे आप काम कर रहे हैं यहाँ से पता चलेगा। देन हेल्प हो गया। इस तरीके से ये सॉफ्टवेयर के बारे में मैंने बताया। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जो प्रोग्रामिंग करेंगे, जो रंग है यहाँ पर जो इंस्ट्रक्शन लगाएंगे, आप इसकी भी सेटिंग चेंज कर सकते हैं। जैसे राइट क्लिक करके यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ में गए तो आप यहाँ से कलर्स वगैरह चेंज कर सकते हैं, सिंबल का, लैडर प्रोग्रामिंग का, फॉन्ट्स वगैरह चेंज कर सकते हैं। मिसेलेनियस में आप देखेंगे। देन कमेंट वगैरह शो होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, अलाइनमेंट है। हाँ, इस फाइल में मैक्सिमम 500 लाइन का प्रोग्राम लिख सकते हैं, यानी 500 रंग का प्रोग्राम लिखा जा सकता है। इसलिए अगर ज़्यादा बड़ा प्रोग्राम लिखना है तो फिर हम नई लैडर बनाते हैं, जैसे लैडर 2 डिफ़ॉल्ट है, लैडर 3, लैडर 4, लैडर 5, ऐसे करके हम लोग इंसर्ट कर सकते हैं। देन उसमें प्रोग्रामिंग लिख सकते हैं। तो जो भी चेंजेस यहाँ से करेंगे, ओके करेंगे, तो आपको यहाँ पर लाइव दिखेगा चेंजेस होते हुए। सो फ्रेंड्स, ये इस तरीके से मैंने आपको सॉफ्टवेयर इंस्ट्रक्शन, सॉफ्टवेयर का इंट्रोडक्शन आपको बताया। अब मैं आगे की जो वीडियो आएंगे उसमें आपको एक एक करके इंस्ट्रक्शंस के बारे में बताऊंगा कि इंस्ट्रक्शंस परफॉर्म कैसे करते हैं, इंस्ट्रक्शंस का यूज क्या है। जैसे यूजर में इतने सारे इंस्ट्रक्शंस हैं, देन बिट में हमारे इंस्ट्रक्शंस हैं, टाइमर काउंटर्स हो गए, इनपुट आउटपुट कंपैरेटर, तो एक एक करके मैं डिटेल में जाऊँगा। तो होप आपको ये वीडियो मेरा पसंद आया होगा। तो इंट्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिस भी सॉफ्टवेयर पे आप काम करते हैं उसके बारे में पता होना चाहिए। सो होप यू विल एंजॉय दिस वीडियो, एंड आगे की वीडियो और भी बहुत जल्दी आएंगी। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड लगातार वीडियोज़ को देखते रहें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। थैंक यू।